एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। ये हमारी है सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, ये ठीक है ना। सो रीडिंग पे बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। हो सकता है कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हो जाए। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है तो 100% रेजोनेट नहीं होगी, बट हाँ, डेली बेसिस पे अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं, आप उसे कनेक्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, या फिर किसी और को फॉरवर्ड करते हैं, या फिर क्लेमिंग करते हैं। नीचे मैसेज के थ्रू हम जैसे लिखते हैं ना, मैसेज लिख देते हैं कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आई वांट रियूनियन, वट एवर इट इज, ठीक है ना। सो उसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। कई लोग इस बारे में भी बहुत परेशान होते हैं कि हम क्यों इस तरह के रिलेशनशिप में चले गए, जाने अनजाने ये सब चीज़ें हमारे साथ घट गई, वाई, ठीक है ना। मतलब मैं तो नहीं चाहती थी, या मैं तो नहीं चाहता इस रिलेशनशिप में आना। मैं ये नहीं कह रही कि उस रिलेशनशिप से वो परेशान है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस रिलेशनशिप से खुश भी हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक उथल पुथल भी चलती रहती है कि यार मुझे तो नहीं आना था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया, कि भगवान ने ये सब कुछ मेरे लिए लिखा था, मैं इतनी ज़्यादा इससे कनेक्ट हो गई या कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। एंड लाइक दैट इट इज़, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट आज की दुनिया में हम कहें कि काफ़ी सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। बट फिर भी हम उन चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती है, वाई, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिस्टाइम। कुछ लोग तो होते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में होते हैं, हम किसी और के साथ शादी कर चुके होते हैं, बट कहीं ना कहीं पुराने जन्मों का हमारा कोई संबंध होता है, हमारे को कोई ऐसा इंसान मिलता है, ऐसी लेडी मिलती है, ठीक है, जिससे कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन हम फील करने लग जाते हैं, और उसके बिना रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जब थोड़ी सी इश्यूज़ आ जाते हैं तो उस चीज़ में क्या होता है कि हम वो इश्यूज़ किसी को बता भी नहीं पाते कि मतलब हाउ वी आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, अगर वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है मतलब हमारे समाज में ये सब चीज़ें, ठीक है। एनीवेज, सो मैं इस चीज़ को मैं समर्थन भी नहीं करूँगी, ना मैं इसको कहूँगी ये अच्छी चीज़ है, ना मैं इसको कहूँगी ये बुरी चीज़ है, क्योंकि देखो जिसके साथ घटता है, जो चीज़ें होती हैं, सो वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है। नथिंग इज़ प्लान्ड इन लाइफ, ठीक है ना। हम कुछ सोच के, वरना हम तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचे भाई, हम तो सारी चीज़ें चेंज करते हैं अपनी लाइफ में। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या वॉट एवर रीज़न इट इज़, जो भी कुछ चल रहा है, तो उसका क्या रहने वाला है, वो कब तक सॉर्ट आउट हो सकती है, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा है वो इंसान, ये रिलेशनशिप कैसा चलेगा, वो आगे जाके मतलब इसका क्या होने वाला है। सो ये जो गाइडेंस होगी, जैसे कि हम तो रीडिंग बनाते रहते हैं, ठीक है। जनरली जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, तो अगर किसी की पर्सनल रीडिंग होती है तो इट विल बी गोज़ अराउंड, मतलब 6 मंथ्स के आसपास तक हमारी चलती है, ठीक है ना, एनर्जी के इसके हिसाब से। बट एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब तक मेरी नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर नई रीडिंग नहीं आ जाती, तब तक ये रीडिंग आपकी चलेगी। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, शेयर नहीं करा, फटाफट से कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको बहुत सारी गाइडेंस फ्री में। एंड कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और इस रिलेशनशिप की रीडिंग हम करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल की, उसके बारे में बताइए, इनके पार्टनर के बारे में क्या सोचता है, अपने पार्टनर का नाम और 3 बार, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, या उनके बारे में आप सोचो, तो हम कार्ड निकाल रहे हैं। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो इनका पार्टनर है वो क्या सोच रहा है, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर भी क्या सोच रहा है। देखो यहाँ पे सिचुएशन आपकी लाइफ की कुछ भी हो सकती है। दिस पर्सन रियली वांट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड उसका हो सकता है। अभी ये पूरी तरह से आपके या तो साथ नहीं है, या तो उतना बातचीत नहीं कर रहा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में वापस जा चुके हैं, जो भी ये कर रहे थे या थे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में जो इनकी जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बहुत शैटर्ड फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप से अगर ये वर्कआउट हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप या तो इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करवा रहा है कुछ लोगों को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ना, मतलब यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं है, देयर इज़ नथिंग। मतलब हम कहते हैं ना कि हम एक जगह पे खड़े होते हैं और हमें पता नहीं चलता हमारे गोल क्या हैं, हमें क्या करना है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, उनको ऐसा लग रहा है प्यार में बहुत ज़्यादा डूबते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे ना किसी भी तरह का रिलेशनशिप मतलब करना, या दुनिया के सामने इस रिलेशनशिप को लेकर आना, दैट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे हम कहते हैं ना, हमें कोई राह नहीं मिल रही, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें करना क्या है, किधर जाना है, कैसे एक्शन लेने हैं। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप या एक ऐसा अंधेरा मतलब कुआं इनको लग रहा है कि चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, कितना चलना है, कितना नहीं चलना, क्या है आगे,
कुछ नहीं पता। तो दिस पर्सन रियली वांट कि मतलब वो वहाँ से थोड़ा सा बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। वो आप भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, क्योंकि मिक्स एनर्जी है साथ में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मतलब आप दोनों की एनर्जीज हम देख रहे हैं साथ में। यहाँ पे कोई एक बंदा हो सकता है जिसने दूसरे बंदे को डिच भी किया है, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे कि वो किसी की तरफ लाइक कोई उनको अटेंशन दे रहा था, उनकी अटेंशन उन्होंने ले ली और लाइफ को बहुत ही मतलब कैजुअल मोड में लेते हुए नज़र आ रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ भी गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो फिज़िकली भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस हैं, या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप में उनके किसी के साथ बन गए हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा निकल पाना उनके लिए थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है। अब ये जो बंदा है आपका या बंदी है जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल की, ये अगर वर्किंग है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफिस में इनका कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है या बंदा हो सकता है जिसके साथ ये चले गए हैं, या इनके अपने नोन में भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन किया है। यहाँ पे नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है। सपोज़ अगर यहाँ पे एक बंदा मैरिड है और एक बंदा अनमैरिड वाली चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें अगर घर वालों को पता चल गई तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लैक मैजिक के इंडिकेशन भी दिख रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वो बंदा आगे बढ़े। तो कुछ ना कुछ इस तरह से उन्होंने किया है कि उनको मतलब बांध दिया है कि आपकी तरफ ना बढ़े, आपसे बातचीत ना करें, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे करके कटाव हो और एकदम से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, ताकि आप भी समझ ना पाओ कि क्या हुआ है और चीज़ें अलग भी हो जाएं। एंड दिस लाइक ये अगर अनमैरिड है ये बंदा, ठीक है ना, तो वो चाह रहे हैं कि इस बंदे की जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाए, बंदा या बंदी जो भी है उसकी शादी करा दी जाए। एंड कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके घर वाले उनको लालच देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भाई हम तुझे बिज़नेस खड़ा करके देंगे, हम तुझे पैसा देंगे, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, तूने अपने हिसाब से काम किया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इमोशनली ब्लैकमेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खींचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। तो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की यही है कि कहीं ना कहीं पैसों का स्वार्थी भी दिख रहा है, ठीक है ना, किसी और की तरफ भी उसको अगर फिज़िकल इंटीमेसी मिल रही है या तो फिर वाई नॉट वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हम देख लेते हैं ये जो हमारे व्यूअर का जो पार्टनर है, क्या वो सच में उनसे प्यार करता है? पहले हमें ये बताइए, क्या वो सच में उनसे प्यार करता है? देखो हाँ, ये सच में आपसे प्यार तो करते हैं। अभी ना ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है क्या करना है। जो करंट सिचुएशन है या कहीं पे भी ये फंसे हुए हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ ही फंसे हुए हैं या घर वालों के साथ फंसे हुए हैं, तो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा इनको किस तरह के एक्शन लेने चाहिए। बट इनको लग रहा है कि आपकी तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ वापस बहुत जल्दी नहीं गए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। अब देखो उनकी गलतियाँ मल्टीपल हो सकती हैं या ये ब्लैकमेल हो सकता है अपने घर वालों से, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये बैलेंस आउट करना चाहता है इंसान, इसको अपनी गलतियों का एहसास है, स्पिरिचुअल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे, चीज़ें सोच नहीं रहे, करना नहीं चाहते, बट ही इज़ इनटू द प्लानिंग मोड। अब ये बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से चीज़ों को बनाना है। हो सकता है इनिशियल्स में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें भी मतलब बोली है एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे, विल टेक मतलब कुछ भी मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ये मैं अपने पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं अपने पति को छोड़ दूंगा, इस तरह की चीज़ें। बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई है, ठीक है ना। अभी करंट सिचुएशन जो दे रहे हैं वो वर्कआउट नहीं हो पाई है, तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस मेंटेन किया जाए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपकी करंट फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते या उनको भी उस लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है ना, और चाहते हैं कि आपके साथ भी रिलेशनशिप बना रहे। बट यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज अगर आप सिंगल हो तो, कि भाई मुझे इसके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये ही विल नॉट टेक स्टेप फॉर मी, ठीक है ना। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपको मना लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, बट उनको साथ में ये लग रहा है कि क्या मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं मतलब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या आप पे किसी तरह का प्रेशर ना आ जाए, ठीक है ना। उन सब चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा इंसान डरा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा दर्द में भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये रिलेशनशिप, ये सब बातें हम किसी के साथ बहुत ओपनली हम रिवील नहीं कर सकते, बट व्हाट वी आर फीलिंग ओनली वी नोज, ठीक है ना, कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ घट रहा है चीज़ें, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। कि कोई बंदा अचानक से हमारी लाइफ में आया, हमें इतना सारा प्यार दिया, हमें इतना संभाला, हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी और हमें एक थोड़ा सा मतलब पैम्पर करा है, ठीक है ना। आप शायद हो सकता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको ना रिस्पेक्ट मिल रही थी, ना आपको प्यार मिल रहा था, ना आपकी बातें कोई सुन रहा था, मतलब आपको पैसों की भूख नहीं है, आपको सोने में गले के हार या डायमंड की वैसी नई चीज़ें चाहिए, बट आपको ऐसा इंसान चाहिए जो एटलीस्ट आपको समझ सके, जो आपके बारे में पूछ सके कि भाई तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा दिन, लाइफ में क्या है, वो सब चीज़ सुन सके। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास अभी इतना, जिन पार्टनर के साथ आप मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हो
उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो तुमको ठीक से सुन पाएँ, ठीक है ना। तो उस चीज़ की कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी रही है, वो इस बंदे ने कमी पूरी की है और डेफिनेटली आप इसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट भी हो गए। फिर ये दिखने में भी ठीक ठाक होगा बंदा, ठीक है ना। इसकी बातें बहुत अच्छी होंगी और अच्छे लेवल पे भी हो सकता है कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी मदद ली हो उस पार्टनर की, ठीक है ना। हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो या बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल हो, ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो देखो थिंकिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। सो साथ में हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप के आगे चांसेस क्या हैं। देखो यहाँ पे ना हम आपको शॉर्ट बताएंगे जो भी कार्ड्स निकल के आएंगे, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग नहीं रहने वाली है। जैसा जो दिख रहा है वो हम बताएंगे। देखो यहाँ पे डेफिनेटली अभी मैं ये कहूँगी कि देखो अगर ये इंसान आपके पास वापस आने की सोच रहा है, अगर ये वापस भी आ जाता है तो बहुत लंबे समय तक कुछ चीज़ें नहीं चलने वाली, क्योंकि आई कैन सी दैट ये चाह तो रहेंगी चीज़ें बैलेंस आउट कर पाएँ, बट जैसे ही चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी फिर इनका थोड़ा सा वो नेगेटिव फेस वाला टाइप का हो जाएगा। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, या आपकी इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई है, तो वो होने के दोबारा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करेंगे आपके साथ रहने की, बट चीज़ें अपोज होंगी। मतलब अगर आप चाहोगे कि मुझसे शादी कर ले या मुझे कोई कमिटमेंट दे दे, तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब आपकी इस रिलेशनशिप से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो भगवान से कि भैया ऐसा हो जाए इस रिलेशनशिप में, मतलब शादी हो जाए या फिर दैट ये बंदा ठीक हो जाए, मुझसे बात करे, कहीं और ना जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिलेशनशिप चल सकता है, बातचीत चल सकती है, बट टुकड़ों में चलेगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। साथ में एक टाइम के बाद यू आर ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, आप बहुत कन्फ्यूज्ड खुद से हो जाओ, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा आखिर हो क्या रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, या तो इनकी राहु की दशा चल रही है तो आपकी राहु की दशा चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, अचानक से हो जा रही है। एक पल को लग रहा है बहुत अच्छा है सब कुछ वेरी गुड, और अचानक ही पल दूसरे में, एक पल में माशा, एक पल में तोला वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये बंदा गलतियाँ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मतलब खुद भी परेशान होता है और आपको भी परेशान करता है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जब भी हर्ट करेगा, मतलब उनको करे ना करे, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि आप एक बार अपने आप को संभालते हो, फिर रिलेशनशिप में आते हो, फिर अगेन हैपन द सेम थिंग। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे लग रही है, चीज़ें ठीक होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। साथ में ये पर्सन आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फॉल्स कमिटमेंट देता रहे कि हाँ मैं शादी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने घर वालों से, वो बात कर रहा हूँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। आपकी तरफ बहुत ही जेन्युइन बनने की कोशिश करेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि अभी इसका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव चल रहा है, बट जैसे ही फिर थोड़ा सा इसका दिमाग ख़राब होता है, या बंदा कुछ और सोचता है, या राहु की कुछ इम्पैक्ट इस पे आने लग जाते हैं और चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती है, या तो ये कोई एक्शन नहीं लेता है, या तो फिर ये झूठ सच बोलने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा आपके होने लग जाता है। तो आई मस्ट से कि दिस रिलेशनशिप नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। जब तक मेरी नेक्स्ट रीडिंग नहीं आती तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग इसमें फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस आप निकाल दीजिए, आप बता दीजिए, इनको एडवाइस कर दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए, एडवाइस कर दीजिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। देखो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस है, नुकसान होगा, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आने के चांसेस हैं। आप इस रिलेशनशिप में जाते हो, वो अपनी वाइफ से इस टाइम पे अलग या हस्बैंड से अलग होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को अगर आपने बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने निकालने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि आपकी डिग्निटी पे भी सवाल उठ सकता है, या चीज़ें कुछ ऐसी बाहर निकल के आ सकती है जिसमें कि आपको बाद में रियलाइजेशन हो कि आई हैव नॉट डन द राइट थिंग, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपका थोड़ा सा नेचर भी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, नोक झोंक बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, क्योंकि इंसान आपको बहुत ज़्यादा सच झूठ बोलता है, तो आपका भी नेचर थोड़ा सा ना ऐसा स्पाई वाला नेचर होगा, हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकालना, हर चीज़ में पूछना, तो वो वाला नेचर आपका होता जा रहा है। तो आप देखो कि आपका नेचर खुद से भी ख़राब हो रहा है, कि मतलब आप किस तरह की पर्सनालिटी थे और इस तरह के इंसान के साथ कहीं ना कहीं आप अपने नेचर को, अपने करेक्टर को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब करेक्टर एक इंसान के लिए चेंज होता है तो फिर वो सारे लोगों के लिए चेंज हो जाता है, वो मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हवा के ना विपरीत चल रहे हो, मतलब आप कुछ चाह रहे हो इस लाइफ से या इस रिलेशनशिप से,
सामने वाला कुछ और चाह रहा है और भगवान के मन में कुछ और ही है। तो मैं ये कहूँगी कि भैया जो भगवान के मन में वो सबसे बढ़िया रहती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी गलत इंसान के साथ पड़ जाते हैं या कुछ है, ठीक है, आपने चाहे सोलमेट का कनेक्शन उसके साथ फील किया, बट सर्कमस्टांसेस अगर पावरफुल नहीं है इस टाइम पे, या आपके हिसाब से नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सरेंडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीधे डटे हुए खड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी की आंधी है वो आपको उड़ा के ले जाएगी। तो आपको अपनी लाइफ में और भी चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम के समय समझती हुई नज़र आएंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आफ्टर दिस रीडिंग, ठीक है ना, आफ्टर दिस रीडिंग और मे बी अपने पार्टनर की सारी चीज़ें समझने के बाद उस रिलेशनशिप से वॉकआउट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो गया, बट लव इज़ देयर। क्योंकि अगर जो सिंगल हैं और वो किसी के साथ मैरिड में कनेक्शन, उनके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली उनको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है या आप सिंगल हैं और आप किसी की डिवोर्सी या फिर किसी लाइक मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे घर वालों के भी बहुत ज़्यादा इशू आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सामने वाले की फैमिली आपको एक्सेप्ट करने वाली है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी एक तरह से दिख रही है, एक तरह से ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर आपकी सोच है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, करने की, ठीक है ना, चीज़ें सब कुछ ठीक बैठे, तो किसी ना किसी की नेगेटिविटी डेफिनेटली है। सामने वाले मैरिड पर्सन की फैमिली की हो सकती है, ठीक है ना, नेगेटिविटी। सो बेसिकली गाइडेंस आपके लिए यही होगी कि आप जितना हो सके अपने करियर पे ध्यान दो, जितना हो सके अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, जितनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप से निकलते हुए नज़र आओगे, यू कैन सी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ रही है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि मैं मैरिज या उस तरह की चीज़ें नहीं कहूँगी, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपको आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। अभी जिस लेवल पे आपको आफ्टर ईयर यू कैन सी, मतलब शायद उससे डबल या ट्रिपल कुछ होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप के बाद। चाहे इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपको एक टाइम पे या बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है ना वो इवॉल्व हुई है, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना। चाहे मैं कहती हूँ ये रिलेशनशिप कामिक था या फिर ट्विन फ्लेम था या जैसा भी था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है खुशी शायद थोड़े कम पल की मिली है, बट जो दुख है वो काफ़ी लंबे समय का मिला है या काफ़ी गहरा आपको मिला है। दो चीज़ें होती है, ठीक है ना। एक तो होता है कि चीची पीपी काफ़ी लंबे समय तक चल रही हैं, और एक टाइम क्या होता है एकदम झटाक से कोई चीज़ लगती है और वो काफ़ी गहरा असर कर जाती है, वो भी होने के चांसेस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए इस टाइम पे, बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन इनको मत कीजिए अपने पार्टनर को, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए अपने बेस्ट के लिए, ताकि आप खुश रह सकें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी आ सके, आपको क्या किस तरफ बढ़ना है, जो आप एक उलझन में हमेशा बने रहते हो, वो सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको आ सके। सो आने वाला जो एक साल है बहुत प्रॉमिसिंग आपके लिए रहने वाला है। लेट्स सी हाउ दिस रीडिंग वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आई कैन सी दैट दिस पार्टनर विल कम टू यू, बट आफ्टर अ टाइम, ठीक है ना, थोड़े टाइम समय के बाद चीज़ें फिर वही स्टकनेस वाले में आ जाएंगी। तो डिवाइन जो आपको क्लैरिटी दे रहा है वो यही दे रहा है कि अपना नेचर ख़राब मत करो, अपना समय ख़राब मत करो, डोंट बी सो नेगेटिव, ठीक है ना। और अपना जो आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या कुछ लोगों को तो बिजनेस है उसने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया है, जाना बंद कर दिया, तो वो भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। सो वो नेगेटिविटी मत करो, या किसी तीसरे या फिर जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपने करा है उस वजह से अपनी मैरिड लाइफ में आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, ठीक है ना। तो वो जितना ज़्यादा आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल आओगे, जल्दी आ जाओगे, दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव सब खुश रहें अपनी लाइफ में, सब बढ़िया रहें। अगर आप चाहते हो इस डिप्रेशन से निकलना, इस एंजाइटी से बाहर आना, मूव ऑन होना, आई सीरियसली से जस्ट ऑर्डर वन ब्रेसलेट, ठीक है ना। आपने के लिए एक ब्रेसलेट ऑर्डर करो, उसको मैं एनर्जाइज़ करके भेजूँगी, साथ में बताऊंगी कैसे कैसे आपको एनर्जाइज करना है, देन यू कैन वेयर इट। आप इस इन नेगेटिविटी वाली चीज़ों से सब कुछ बाहर आओगे। देखो कभी कभी तो कोई हमें मिलता है थोड़े समय के लिए, हमें बहुत अच्छा प्यार देता है, सब कुछ देता है, बट आफ्टर वी रियलाइज़ कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, ठीक है ना, या फिर नहीं वर्कआउट हो पाएगा। सो दिस रीडिंग गोज़ टू दोज कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है। डोंट फील हर्ट, डोंट फील थिंग्स। जो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, जो आया है मैंने बोला है आपको, ठीक है ना। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग मी गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।